Hello everyone. Here in this video we will start unit 3rd magnetic effect of current and magnetism. यूनिट 3rd में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नेम इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. फर्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट एंड थर्ड इज बायोट-सैवर्ट's लॉ. ये 3 टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे. So let us start first topic, concept of magnetic field. Concept of magnetic field. Firstly, magnetic field. The magnetic field is the space around a conductor carrying current. Means हमने एक कंडक्टर लिया हुआ है, उसमें से हमने करंट पास करवाया है. तो जैसे हम उसमें से करंट पास करवाते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है. अब जितने भी स्पेस में हमारे पास वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड. या फिर सेकंड डेफिनेशन बोल सकते हैं, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट. मीन्स हमने एक मैग्नेट ली हुई है, तो मैग्नेट के अराउंड में जितना भी स्पेस है जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट आपका वर्क कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड. इन ऑर्डर टू डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, अब हम जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको डिफाइन करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उसकी जो यूनिट्स वगैरह है वो फाइंड आउट करेंगे. वी डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड. मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, उसमें हम एक मूविंग चार्ज पार्टिकल रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. कंसिडर ए पॉजिटिव चार्ज क्यू मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v. अब हम क्या करते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ड्रॉ करते हैं. उसमें हम एक चार्ज क्यू रखते हैं और ये आपके पास जो डायरेक्शन हो जाएगी वो मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगी. यहां पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल. अब देखिए, जैसे ही आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में हमने पार्टिकल रखा है, अगर उसमें मूवमेंट होगी तो मीन्स वहां पर क्या होगा, फोर्स वर्क करेगा. अब फोर्स की डायरेक्शन किसके अलोंग हो जाएगी, जेड एक्सिस के अलोंग हो जाएगी. अब देखिए, जो हमारे पास ये V है वो आपका 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है. फर्स्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज V cos theta and second rectangular component is V sin theta. Here V is the velocity of particle, B is the uniform magnetic field and theta is the angle between B and V. means ये angle हो जाएगा theta. अब ये जो प्रैक्टिकल है इसे ऑब्जर्व किया गया. प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जर्व दैट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल डिपेंड ऑन F is directly proportional to Q. Second is F is directly proportional to V sin theta. And third is F is directly proportional to B, means magnetic field. Combining all these equations, we get F is directly proportional to QVB sin theta. And we put constant, that is K, and K is the constant of proportionality and value of K is 1. So that F is equal to K QVB sin theta. तो मीन्स ये फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो जाएगी. अब इसको हम एक वेक्टर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B, मीन्स वेक्टर V इंटू वेक्टर B. अब देखिए, जो आपके पास ये F है, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स. अब ये जो F आपके पास है लॉरेंट्ज फोर्स, इसकी हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है. और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें राइट हैंड स्क्रू रोल एंड सेकेंड राइट हैंड रोल ये यूज करते हैं. अब देखिए, इसमें हम राइट हैंड स्क्रू रोल यूज करते हैं. आपके पास ये प्लेन ऑफ पेपर हो जाएगा. यहां पर हमारा चार्ज पार्टिकल है क्यू. यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो किया हुआ है और ये आपके पास क्या है, V पार्टिकल मीन्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है. यहां पर एंगल हो जाएगा थीटा. अब जो हमारे पास ये F है, इसकी डायरेक्शन हमने फाइंड आउट करनी है. अब अपने हैंड को ऐसे रखेंगे,
ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए जो हमारा थंब है, थंब की डायरेक्शन कहां पर हो जाएगी, अपवर्ड साइड में हो जाएगी। तो मीन्स जो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपवर्ड साइड होगी। सेकंड, अगर हम यहाँ पर नेगेटिव पार्टिकल लेते हैं, नेगेटिव पार्टिकल लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास थंब की डायरेक्शन होगी वो डाउन साइड हो जाएगी। तो मीन्स फॉर जो फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी F इज इक्वल टू माइनस क्यू वी क्रॉस बी। मीन्स ये वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। माइनस क्या शो कर रहा है कि आपके पास जिसमें फोर्स की डायरेक्शन है वो कहां पर है, डाउनवर्ड में है, और पॉजिटिव में वो क्या होगी, अपवर्ड साइड में होगी। सेकेंड, आप डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर आपके पास v क्या हो जाएगा, जो वाई एक्सिस के अलोंग है मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, जो अभी आपने डायग्राम शो किया था। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा। और अब आप चेक कर सकते हो उसमें जो थंब है, थंब किसकी डायरेक्शन शो करता है, फोर्स की डायरेक्शन शो करता है। तो इसलिए इसमें अपर साइड में क्या हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। तो मीन्स आप इसके लिए जो है राइट हैंड स्क्रू रूल भी यूज कर सकते हैं, और सेकेंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग एफ की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन को हम बाय एक्सप्रेशन कैसे कर सकते हैं। आपने अभी फर्स्ट इक्वेशन प्रूव की है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। If v is equal to 1, q is equal to 1 and sin theta is equal to 1। अब sin theta 1 कब होगा, जब आपके पास थीटा 90 डिग्री होगा। मीन्स ये कंडीशंस हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर आप फाइंड आउट करोगे f is equal to q is 1, v is 1, sin theta is also 1 and then f is equal to b। So magnetic field induction or magnetic flux density at a point in the magnetic field is equal to the force experience, force means F, by unit positive unit charge means आपने जो Q है उसकी वैल्यू ली है 1, moving with unit velocity means unit velocity का means क्या है, V is equal to 1, perpendicular to the direction of, perpendicular to the का means क्या है कि थीटा आपने 90 डिग्री लिया हुआ है, to the direction of magnetic field means जो आपका F है is equal to क्या आ जाएगा, magnetic field B आ जाएगा। अब हम इसी में स्पेशल केस लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे एंड साइन थीटा इज 0 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेकेंड केस, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन थीटा इज ऑल्सो 1 इन केस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दैट एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, दैट इज मैक्सिमम। थर्ड केस में हम इसमें थीटा इज इक्वल 270 डिग्री पुट करते हैं। अब 270 साइन 270 होता है माइनस, सो एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू वी बी। केस नंबर 4, इफ v इज इक्वल टू 0 मीन्स अगर हम वेलोसिटी को 0 कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर जो f है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यूनिट ऑफ बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा यूनिट ऑफ बी इज टेस्ला, या फिर हम इसको सेकेंड नेम बोल सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन सेकेंड पर कूलम पर मीटर। ये आप यूनिट्स यूज करोगे जब आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई हुई है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वहां से हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। वी गेट v इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पर हम क्यू की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, v की वैल्यू पुट कर देते हैं 1, और थीटा की वैल्यू हम 90 पुट कर देते हैं। तो f इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 न्यूटन, देन f इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 1 1। तो आपके पास जो b है वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 टेस्ला के इक्वल आ जाता है। सिंपल हमने यूनिट राइट की है इसकी। देखिए यहाँ पर 1 टेस्ला मीन्स यहाँ से हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं, b इज इक्वल टू एफ क्यू वी बी साइन थीटा। b के प्लेस पर आ जाएगा 1 टेस्ला, f के प्लेस पर आ जाएगा 1 न्यूटन, q 1 कूलम, v 1 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा आपका इधर हो जाएगा। तो यहां से देखिए 1 न्यूटन। नेक्स्ट अब देखिए 1 कूलम है और हमें पता है कि q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। तो यहाँ पर I के लिए एम्पियर हो जाएगा और T के लिए सेकेंड्स हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो मीन्स हमारे पास 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर भी वैल्यू आ सकती है। नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ B। अब देखिए यहाँ पर जो आपको इसकी सीजीएस यूनिट होती है वो होती है गॉस,
एंड जो हमारे पास 1 कोस होता है वो होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी बी साइन थीटा एंड वी नो दैट डायमेंशन ऑफ एफ ml(t⁻²) क्यू 80 एंड v इज l(t⁻1). अब इसको आप सॉल्व कीजिए, वी गेट m(a⁻1 t⁻²). दिस इज द डायमेंशंस ऑफ B. Next is magnetic field has same properties similar to electric field. मीन जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज रीड किया, सेम वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज होती हैं. मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड. सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड हैज 3 डायमेंशन रेलिवेंस लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड. इसमें भी आपके 3 डायमेंशन हो सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिपेंड ऑन टाइम लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या करता है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है. मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन परमेबिलिटी न्यू. आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिपेंड करता है परमेबिलिटी. परमेबिलिटी क्या होती है, मटेरियल मीडियम, मीन्स जो भी आप मटेरियल उसमें यूज कर रहे हो उसका मीडियम क्या है. और सेम ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परमिटिविटी, जो आपने रीड कर लिया, परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है. सो जो आपके पास ये न्यू और एप्सिलॉन है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं. द वेरियस मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमारे पास B1, B2, B3 अप टू सोन तक मैग्नेटिक फील्ड है और अगर हम वहां पर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं. मीन्स B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 अप टू सोन. ऐसे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड केस में था, वहां पर हो जाएगा E इज इक्वल टू E वेक्टर E1 प्लस E2 प्लस E3. मीन्स ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं. नेक्स्ट टॉपिक, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट. ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एम्पियर स्विमिंग रूल यूज होता है. तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसमें जो एम्पियर स्विमिंग रूल है वो क्या है वो हम स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट पर जाएंगे. अकॉर्डिंग टू एम्पियर स्विमिंग रूल, इफ वी इमेजिन ए मैन इज स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू द वायर इन सच ए वे दैट, इसमें हमने कंसिडर किया हुआ है कि पर्सन है, ये इसका हेड है और यहां पर इसके फिट हो जाएंगे. तो हमने इसमें किया कि एक मैन है, वो क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू द वायर इन सच वे दैट सो दैट करंट एंटर थ्रू हिज फीट. तो उसके जो फीट है उनमें से करंट एंटर कर रहा है, मीन्स यहां से एंटर कर रहा है, एंड लीव्स एट हिज हेड, और यहां से इसकी जो हेड है उससे वो बाहर आ गया है. मीन्स यहां से तो क्या कर रहा है, उसके एंटर कर रहा है और यहां से वो बाहर आ गया है. देन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक निडल. अब अगर हम इसके पास मैग्नेटिक निडल रखते हैं, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक निडल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, विल बी डिफ्लेक्टेड ऑलवेज टूवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड. तो जो हमारे पास मैग्नेटिक निडल होती है वो क्या होती है, किसकी साइड, एम्पियर स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे पास जो करंट है वो A टू B फ्लो हो रहा है, A टू B. अब ये जो पर्सन है वो स्विमिंग कर रहा है तो उसका राइट हैंड ये है और लेफ्ट हैंड ये है. तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर स्विमिंग रूल, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर आपके पास करंट A टू B फ्लो कर रहा है तो जो नॉर्थ पोल है वो टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड मूव करना स्टार्ट करेगा. मीन्स उसकी जो डिफ्लेक्शन होगी मैग्नेटिक निडल की वो टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड हो जाएगी. बट अगर हम सेम केस मीन्स अपोजिट केस करते हैं तो अपोजिट केस में आपके पास करंट क्या होगा, B टू A फ्लो होगा. अब B टू A के अकॉर्डिंग हमारा पर्सन क्या हो जाएगा, वो भी अपोजिट साइड में आ जाएगा. तो अब इस केस में क्या होगा, जो नॉर्थ पोल है वो क्या होगा, इससे अवे होना स्टार्ट हो जाएगा. मीन्स जो इसमें डिफ्लेक्शन होगी वो किस फॉर्म में होगी, अवे फॉर्म में हो जाएगी, और इसमें किस में हो जाएगी, टुवर्ड्स फॉर्म में हो जाएगी. अब इसी कंडीशन का यूज हम ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में करते हैं. ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट,
अब ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के नेम से क्लियर हो रहा है कि जो यहाँ पर साइंटिस्ट है वो कौन है, ऑरेस्टेड हो गए। ऑरेस्टेड साइंटिस्ट नेम है। इन्होंने क्या किया था, 1820 में एक स्ट्रेट वायर ली थी और उसमें से उन्होंने करंट पास करवाया। करंट पास करवाने से क्या हुआ, वहां पर उन्होंने एक मैग्नेट रख दी। अब मैग्नेट में उन्होंने डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व की। अब हम जो वहां पर डिफ्लेक्शन उन्होंने ऑब्जर्व की वो हम रीड करेंगे। Oersted was the scientist who observed that current carrying conductor produce magnetic field and the strength of magnetic field depend upon the strength of current flow through the conductor। मीन्स क्या है कि जो ऑरेस्टेड है वो साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, मतलब उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस करवाया। और जो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करती है, जितना उसमें करंट फ्लो हो रहा है, मीन्स करंट की स्ट्रेंथ पर फ्लो करती है। क्योंकि करंट के अकॉर्डिंग ही वहां पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो मीन्स जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड किस पर कर रही है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट पर डिपेंड कर रही है। अब हम इसकी जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है उसको देख लेते हैं। इसमें आपके पास 2 केस अराइज होते हैं। फर्स्टली देखिए, हम यहाँ पर रियोस्टेट लेते हैं। रियोस्टेट का कनेक्शन हम पॉजिटिव कनेक्शन के साथ करते हैं और नेगेटिव की के साथ रखते हैं। अब की से क्या है, यहां पर हम एक लॉन्ग कंडक्टर रखते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर रखते हैं। अब देखिए जिसमें करंट फ्लो होगा और यहां पर हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक निडल हो गई है। ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब जो हम फर्स्ट उसको स्टडी कर रहे हैं, तो अब आपके पास ये जो डार्क लाइन है वो है, मीन्स अभी हमने इसमें करंट स्टार्ट नहीं करवाया हुआ है। अब देखिए जैसे ही हम यहां से की को प्रेस करते हैं, की को प्रेस करने से क्या होगा, जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव कैसे हो रहा है, मीन्स जो आपका कंडक्टर रखा हुआ है इसमें A टू B पॉइंट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर करंट फ्लो होता है तो यहाँ पर एम्पियर स्विमिंग रूल अप्लाई हो जाता है, जिसमें क्या है, एक पर्सन है, पर्सन के जो फीट है वो यहाँ पर है और जो उसका हेड है वो यहाँ पर है। अब ये देखिए इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा ये। अब देखिए जिसका लेफ्ट हैंड है वो यहां पर है। अभी हमने इस एम्पियर स्विमिंग रूल में स्टडी किया कि जैसे आपके पास करंट A टू B फ्लो हो रहा है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक निडल होती है वो उसका जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल क्या होगा, उसके जो लेफ्ट हैंड है उसकी साइड उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे पास ये जो डिफ्लेक्शन हुई है मैग्नेट में वो किस साइड होगी, इस साइड हो जाएगी। मीन्स जो नॉर्थ पोल है उसमें डिफ्लेक्शन किस साइड होगी, इस साइड हो गई है। तो जो साउथ पोल है ऑटोमेटिक वो कहाँ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो डॉटेड लाइन है ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है कि किस साइड डिफ्लेक्शन हो रही है। अब हम सेकंड केस अप्लाई करते हैं। अब हमने क्या कर दिया, उसको अपोजिट कर दिया है। मीन्स अब हमारे पास जो पर्सन है वो अब उसका जो हेड है वो अब A पॉइंट की साइड आ गया। इसमें किस साइड था, B पॉइंट साइड था। और जो बैटरी टर्मिनल है वो हमने चेंज कर दिए हैं। अब हमारे पास जो पॉजिटिव है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा और नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से चेक कर सकते हो आप। अब देखिए यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से हम की को प्रेस करते हैं। की को प्रेस करने से क्या होगा, जो करंट है वो आपका B टू A फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए एम्पियर स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो उसका लेफ्ट हैंड है वो यहाँ पर है। अब इसमें करंट क्या है, B टू A फ्लो कर रहा है, तो मीन्स अब उसको क्या जाना चाहिए, उससे अवे जाना चाहिए। तो अवे कैसे जाएगा, अब यहाँ पर आपकी नॉर्थ है तो नॉर्थ से वो इस साइड होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स अब आपका जो साउथ पोल है वो उसके पास जाना स्टार्ट हो जाएगा और नॉर्थ पोल क्या हो जाएगा, ये उससे अवे हो जाएगा। और इस केस में क्या हुआ था, वो टुवर्ड्स हुआ था। तो अब आपके पास जो डॉटेड लाइन है वो ये शो कर रही है कि आपके पास जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो रही है, उसके लेफ्ट हैंड से अवे हो रही है। अब आप इसको रीड कर सकते हैं। एज वी क्लोज द की, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट निडल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वायर व्हेन करंट फ्लो A टू B ऑफ द वायर। मीन्स जब आपके पास A टू B फ्लो होगा तो मैग्नेटिक निडल क्या होगी, टुवर्ड्स द वायर, मीन्स वायर की साइड वो वहां पर फ्लो होगी। एंड इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन, अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द वायर, मीन्स वो वायर से क्या हो जाता है, अवे हो जाता है।
आल्सो द डिफ्लेक्शन इंक्रीज एज वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट थ्रू द वायर। मीन जितना ज्यादा हम करंट वहां पर उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो डिफ्लेक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ से जो आपने स्टडी किया है कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके ऊपर बेस है, एम्पियर स्विमिंग रूल के ऊपर बेस है। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोट-सैवर्ट्स लॉ। सेकेंड नेम होता है इसका लैपलेस लॉ। हमारे पास जो बायोट-सैवर्ट्स लॉ है मोस्टली वो जो हमारे पास ये स्मॉल करंट एलिमेंट होते हैं उसको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। मीन्स जैसे आपको देखिए ए बी है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से करंट फ्लो कराएं तो हम यहाँ पर एक और पॉइंट्स लेते हैं, मीन्स इसका एक स्मॉल पार्ट लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स स्मॉल पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ का यूज करते हैं। अब देखिए हमारे पास ए बी क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर में से हमने आई करंट पास करवा दिया है। अब हम एक यहाँ पर ये जो कंप्लीट कंडक्टर है इसमें से एक स्मॉल पार्ट का कंडक्टर लेते हैं। स्मॉल पार्ट का मीन्स क्या है कि अगर आपके पास इस कंडक्टर की लेंथ एल है तो हम यहां से इसको सी और डी पॉइंट कंसीडर करते हैं और इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डी एल हो जाएगी। कंप्लीट की क्या है, एल है और इसके अकॉर्डिंग सी डी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर डी एल हो जाएगी। अब पॉइंट पी कंसीडर करते हैं और पॉइंट पी से जो पोजीशन वेक्टर है वो हो जाएगा आर। नेक्स्ट डी एल और जो आपके पास ये पोजीशन वेक्टर है आर, इन दोनों के बीच में एक फॉर्म बनती है, वो क्या मतलब वो क्या होती है, थीटा होती है। तो यहां से प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि जो हमारे पास ये डीबी है, अब डीबी क्यों आया, बिकॉज हम यहाँ से जो कंडक्टर ले रहे हैं, कंडक्टर की लेंथ हम स्मॉल पार्ट के लिए ले रहे हैं। अब स्मॉल के लिए क्या हो जाएगी, वो डीएल हो जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से ऑब्जर्व किया कि जो डीबी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सेकेंड, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल and dB is directly proportional to sin theta and dB is inversely proportional to r square. I is the current, r is the distance of point P and theta is the angle between dl and r. Combining all these equations we get dB is directly proportional to I dl sin theta upon r square. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट साइन पुट करेंगे, दैट इज k. dB इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब जब हम इसको एसआई सिस्टम में यूज करेंगे, जो dB की वैल्यू हमने कांस्टेंट रखा है तो हमने वहां पर वैल्यू पुट करेंगे न्यू नोट अपॉन 4 पाई, के इज कांस्टेंट एंड सीजीएस सिस्टम में हम इसके वैल्यू को 1 लेकर चलेंगे। सो दैट dB इज इक्वल टू हम एसआई के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपके पास k है, k के प्लेस पर हम पुट करेंगे न्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और न्यू नोट क्या होता है, इज द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। और हमारे पास न्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या फिर आप उसको सेकेंड यूनिट में भी कन्वर्ट करके राइट कर सकते हैं। अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करते हैं। अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, dB इज इक्वल टू न्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसके साथ हम एक यूनिट वेक्टर अटैच करते हैं। अब देखिए यूनिट वेक्टर आर की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर आर अपॉन आर होती है, तो हम यहाँ पर वेक्टर आर अपॉन आर पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर था तो मीन्स हो कि अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा और आर वेक्टर आर यहीं पर रह जाएगा। तो अब आप इसको वेक्टर फॉर्म में राइट कीजिए, dB इज इक्वल टू न्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। Here the direction of dl is in the direction of current flow through that conductor. मीन्स जो आपके पास डायरेक्शन ऑफ dl होती है, जिस साइड में आपके पास करंट फ्लो कर रहा है वो उसी की साइड में मूव करती है। Some important features of बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ इज वैलिड फॉर ए सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है। बायोट-सैवर्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू ए वेरी स्मॉल लेंथ कंडक्टर कैरिंग करंट। मीन्स जो आपके स्मॉल लेंथ के कंडक्टर है वहां पर ये एप्लीकेबल होता है। दिस लॉ कैन नॉट बी इजिली वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। इस लॉ को हम इजिली एक्सपेरिमेंट मतलब इसका परफॉर्म नहीं कर सकते हैं
एज द करंट कैरिंग कंडक्टर इज वेरी स्मॉल लेंथ कैन नॉट बी ऑब्टेन प्रैक्टिकली, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हम इसमें कंडक्टर लेते हैं वो हम स्मॉल लेंथ का लेते हैं। अब स्मॉल लेंथ के अकॉर्डिंग उसको हम प्रैक्टिकली उसकी लेंथ को मतलब अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। दिस लॉ इज एनालॉग्स टू कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द डायरेक्शन ऑफ डीबी इज परपेंडिकुलर टू बोथ आइडियल एंड आर। अब अगर हम इसमें थीटा इज इक्वल टू 0 या 180 डिग्री पुट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो साइन 0 है या 180 डिग्री है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास डीबी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और वो क्या होता है, विच इज मिनिमम। नेक्स्ट अगर हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट करते हैं, साइन 90 इज 1, सो डीबी इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर विच इज मैक्सिमम। अब ये जो हमारे पास ये न्यू नॉट है, दिस इज कॉल्ड एज परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। अब परमेबिलिटी क्या होती है, जो हमें ये बताती है कि हमारे पास मीडियम में से कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है। मीन्स permeability is the property of medium which tells us how much magnetic line of force can pass through that the medium। अभी जिसमें हमने पॉइंट बोला है, दिस लॉ इज एनालॉग टू कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। मीन्स जो बायोट-सावर्ट्स लॉ होता है, ऐसे कुछ कंडीशंस क्या होती है कूलम्स लॉ से सेटिस्फाई, मतलब जैसे आपके पास कंडीशन कूलम्स लॉ की है सेम वैसे ही देखिए इसमें भी बायोट-सावर्ट्स लॉ में आपके पास अपॉन में क्या आता है, आर स्क्वायर आता है, सेम वैसे ही इसमें आता है, कूलम्स लॉ में भी आता है। सेकेंड, जो आपके पास बायोट-सावर्ट्स लॉ है वो भी क्या करता है, सुपरपोजिशन को ऑबे करता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। सेकेंड, जो आपके पास कूलम्स लॉ है वो भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ऑबे करता है। अब इसमें डिससिमिलैरिटी भी होती है, बट अभी हम इसका जो मेन पॉइंट है वो लेकर चलते हैं कि क्या है, उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो कूलम्स लॉ के साथ उनकी मतलब वो मैच कर रही है।